आज का डिस्कशन का टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और वी आल्सो नो इट एज एलसीएम। स्कूल में एलसीएम निकालने का हम लोगों ने सीखा था, अभी भी वो वैलिड रहेगा लेकिन उससे बेहतर तरीका भी है। अभी मान लो स्कूल में अगर पूछा जाता कि आप 10-12 का एलसीएम निकालो तो हम लोग ये तरीका यूज़ करते थे, 2 से गया ये 2 5 जा और ये 2 6 जा। अभी ये ना ही 2 से जाएगा ना ही 3 से जाएगा। हाँ, तो एलसीएम इसका इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 6। हाँ, तो एलसीएम मेरे को आ जाएगा 60 एंड सो ऑन। हाँ, तो ऐसे करके एलसीएम निकालते थे। सबसे पहले वो तरीका सीखने के पहले वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एलसीएम। हाँ, कि एलसीएम होता क्या है। लेट्स से एलसीएम ऑफ अ सेट ऑफ नंबर, कितने भी नंबर है, आपको 2 नंबर लो या 3 नंबर लो या 4 नंबर लो या n नंबर लो, उन सारे नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम विल बी, एलसीएम ऑफ ए सेट ऑफ नंबर विल बी द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइड्स, आपको डिवाइड होगा तो फैक्टर हो जाएगा, याद करो एचसीएफ में होता था वो। हाँ, यहाँ पे विच इज आपको डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर्स इन दैट सेट। ये एलसीएम का एग्जैक्ट मीनिंग है, ऑल द नंबर्स इन दैट गिवन सेट। लेट्स से और इलैबोरेट करते हैं एग्जांपल लेके। मान लो 3 नंबर है, आपको 6, 12 और 20, इन तीनों नंबर का मेरे को लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 12 एंड 20, इन तीनों नंबर का निकालना है। सबसे पहले फैक्टर क्या होता था, फिर से याद करो। फैक्टर्स आर दोज विच कंप्लीटली डिवाइड अ नंबर। तो अगर मैं आपको पूछूं हाँ कि कैन यू टेल मी फैक्टर्स ऑफ 6, हाँ तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। हाँ, ये सारे नंबर 6 को आपको कंप्लीटली डिवाइड करने वाले हैं। हाँ, तो वो फैक्टर होने वाला है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल की बात हो रही है। हाँ, तो मल्टीपल्स ऑफ 6 आपको कौन कौन से होंगे सोच सकते हैं क्या? सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझो, मल्टीपल कोई भी नंबर का वो होता है जो उस नंबर के टेबल में आता है। हाँ, मतलब 6 into 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, आपको 6 into 2 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 6, आपको 6 into 3 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड सो ऑन। ये सारे आपको 6 के मल्टीपल है। ऐसे करके ये इनफाइनाइट नंबर मल्टीपल मिलेंगे आपको, ये सारे 6 के मल्टीपल चल रहे हैं आपको। हाँ, तो मल्टीपल का फंडा यूज करना है मेरे को यहाँ पे। हाँ, तो फिर से देखते हैं यहाँ पर। हाँ, मेरे को इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले लेट्स से आई विल जॉट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स ऑफ 6 अभी जस्ट देखा, वो इसके टेबल में आएगा 6, 12, 18, आगे आपको 24, फिर 30, फिर 36, फिर आगे जाएंगे तो आएगा 42, फिर 48, फिर 54, फिर 60, ऐसे करके बढ़ते चलेंगे एंड सो ऑन। ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ये सारे 6 के मल्टीपल हैं। अगर मल्टीपल्स ऑफ 12 देखूं तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12 अगर देखा तो होगा जो 12 के टेबल में आएगा। हाँ, 12, आगे 24, आगे 36, आगे 48, आगे 60, आगे 72, 84 एंड सो ऑन, ऐसे करके चलते चलेगा। और फाइनली अगर मैं 20 का मल्टीपल देखूं, मल्टीपल्स ऑफ 20 देखूं तो वो होगा 20, आगे 40, 60, 80, 100, 120 एंड सो ऑन। ये सारे 20 के मल्टीपल चल रहे हैं। अभी सवाल में बोल रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, कि इन तीनों का मल्टीपल होना चाहिए लेकिन वो कॉमन होना चाहिए। हाँ, तो कॉमन खोजना चालू किए। आपको 6 नहीं है, 12 नहीं है। हाँ, 12 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं, लेकिन तीनों में कॉमन होना चाहिए। आगे अगर देखते चले, हाँ 20 नहीं है, 40 नहीं है इसमें। हाँ, 60 देखते हैं, 60 यहाँ भी है और 60 यहाँ भी है, मतलब 60 आपको तीनों में मौजूद है। और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यही इन तीनों में, सवाल में लीस्ट मांगा जा रहा है। हाँ, तो दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन ऑल द 3 नंबर। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम अपने को 60 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स ऑफ 6, 12 एंड 20 इज 60 एंड 60 इज द लीस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाई आपको 6, 12 एंड 20। हाँ, तो ये एलसीएम का बेसिक फंडा ये है। हाँ, तो ये तो आपको बेसिक तरीका था वो समझने के लिए कि एलसीएम
कैसे होता क्या है, लेट से अगर मेरे को निकालना होगा वो एलसीएम, हाँ तो ये फिजिबल तरीका नहीं है, ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा लंबा जाएगा। लेट से हाउ टू, कैसे निकालना है वो सीखते हैं। एलसीएम निकालने के मल्टीपल वेज है। एक तरीका तो आपको स्टार्ट में ही मैं अब बताया था, वो स्कूल वाला तरीका, लेकिन वो ज़्यादा फिजिबल नहीं है। लेट से आपको 6, 12, 20 का एलसीएम निकालना है मेरे को, तो पहला तरीका है कि आप फैक्टराइज करें। वो अगर 6 को फैक्टराइज करेगा तो बनेगा 1, 2 और 1, 3 इसमें छिपा हुआ है, तो ये मेरा आपको 6 है। वो अगर 12 उठाऊंगा, हाँ इसको फैक्टराइज करूंगा तो 4 गुना 3 होता है। 4 गुना 3 मतलब आपको 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1। और 20 को उठाऊंगा, हाँ तो बनेगा ये 5 गुना 4 होता है। हाँ 5 तो प्राइम नंबर है, लेकिन हाँ 4 को और भी खोल सकते हैं। ये हो गया फैक्टराइज। अब इन तीनों नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो ये जो कॉमन वाले हैं, हाँ पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा। फैक्टर मत सोचना, सबसे कॉमन मल्टीपल खोजना है, सबसे छोटा वाला। हाँ तो सबसे, वो अगर लीस्ट फैक्टर पूछता, हाँ तो वो तो 2 का पावर 0 हो जाता, लेकिन मेरे को यहाँ फैक्टर नहीं पूछ रहा है, मल्टीपल पूछ रहा है। बी केयरफुल, ये लैंग्वेज है। लीस्ट मल्टीपल चाहिए, हाँ जो कि तीनों को वो आपको डिवाइड करेगा, हाँ वो 2 स्क्वायर ही होना चाहिए। आप 2 स्क्वायर लोगे, हाँ तो 2 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। आप 2 का पावर, वो अगर 2 का पावर 2 लोगे तो हाँ वो भी 2 का पावर 1 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ तो कहने का मतलब इन तीनों का बड़ा वाला पावर लेना है, क्योंकि मल्टीपल ले रहे हैं हम लोग, फैक्टर नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ से 2 स्क्वायर निकल कर आएगा। फिर 3 पे देखा, आपको 3 यहाँ है, आपको यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है। हाँ तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए, क्योंकि जो एलसीएम होगा वो 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 12 का भी मल्टीपल होना चाहिए। हाँ तो आप अगर 3 नहीं लोगे, हाँ तो 6, 12 का मल्टीपल बनेगा ही नहीं। हाँ तो मेरे को 3 लेना पड़ेगा। वैसे करके 5 यहाँ पर है, लेकिन वो इन दोनों में नहीं है, लेकिन मेरे को मल्टीपल चाहिए, हाँ तो 5 लेना पड़ेगा। आप 5 नहीं लोगे तो 20 उसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। हाँ तो ये एलसीएम हो जाएगा, ये 60 आपका एलसीएम आएगा। हाँ तो कहने का मतलब एलसीएम लेना है, हाँ तो आपने पहले फैक्टराइज किया, फिर जो कॉमन वाले हैं उनका हाईएस्ट पावर लेने का, और जो कॉमन नहीं है आपको वो भी लेना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपको ये रहता, एलसीएम निकालो आप 12, 30 और 45 का। सबसे पहला काम फिर से फैक्टराइज करते हैं। 12 बनेगा मेरे को, आपको 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, आपको 30 बनेगा मेरे को 2 गुना 3 गुना 5, और आपको 45 बनेगा, ये 5 इंटू 9 होता है। हाँ तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। अभी कॉमन कौन है देख लो। सबसे पहले कॉमन 3 का पावर चल रहा है, तो उसका हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा मेरे को, तो एलसीएम हो जाएगा 3 का पावर 2। अभी 2 आपको यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन 2 लेने का है मेरे को, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, हाँ जो भी एलसीएम आए। हाँ तो अभी सोचो कि आप 2 स्क्वायर लोगे कि 2 का पावर 1 लोगे। आपको ऑब्वियसली 4 ही लेना पड़ेगा। आप 4 लोगे तो वो 2 भी का भी तो मल्टीपल हो ही जाएगा, लेकिन अगर 2 लोगे तो 4 का मल्टीपल नहीं होगा, तो मेरे को हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा इंटू 4। और यहाँ पर ये 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है, हाँ तो एक 5 भी लेना पड़ेगा। ये एलसीएम हो जाएगा इन तीनों नंबर का। अगर ऐसा नंबर रहता, हम मान लो कि 16, 18, 24, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालिए। हाँ 16 को फैक्टराइज किया, 16 बनेगा 2 टू द पावर 4। 18 को फैक्टराइज किया, ये बनेगा 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2। और 24 को फैक्टराइज किया, ये बनेगा 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1। एलसीएम हो जाएगा इन तीनों में जो भी सबसे बड़ा पावर होगा, हाँ ये सबसे बड़ा पावर है, और इन दोनों में जो भी सबसे बड़ा पावर होगा, ये आपका फाइनल एलसीएम होगा इन तीनों नंबर का। हाँ तो ऐसे करके एलसीएम निकाल सकते हैं। ये पहला बेसिक तरीका है। एक और बेहतर तरीका है, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपका बेहतर है, हाँ देन यू कैन फाइंड आउट द एलसीएम जल्दी जल्दी से। हम मान लो कि एलसीएम निकालना है मेरे को 10, 15 और 20, इन तीनों नंबर का, 10 की जगह मान लो 12 ले लिया, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। हाँ जो भी सबसे बड़ा नंबर है इनमें से सबसे बड़ा नंबर है आपको 20। आप
आप उसके मल्टीपल लेना चालू करो। लेट से मल्टीपल ऑफ 20 लेना चालू किया, पहला मल्टीपल 20, अगला मल्टीपल 40, अगला मल्टीपल 60, अगला मल्टीपल 80 एंड सो ऑन। हाँ, जो पहला मल्टीपल 20 है, अभी उसको बारी बारी से ये दोनों नंबर से चेक करो कि 20 आपको 12 से जाएगा क्या। 12 से नहीं जा रहा तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है, क्योंकि हाँ जो भी एलसीएम होगा वो तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ, तो ये नहीं एलसीएम है। हाँ, अगर 40 लिया मैं, हम 12 से भी नहीं जाएगा, हाँ तो एलसीएम नहीं है। हाँ, अगर 60 लिया मैं, हम 12 से जाएगा, वो 12 से जा रहा तो अगर 15 से भी चेक करो, 15 से जाएगा 60, हाँ जाएगा। हाँ, मतलब इन तीनों नंबर का एलसीएम मेरे को 60 हो जाएगा। दिस विल बी योर एलसीएम ऑफ ऑल द 3 नंबर। तो ये अब वो काफ़ी बार ये फास्ट काम करता है, वो अगर आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। मान लो कि एलसीएम में आपको ये पूछ दे 18 एंड 24 एंड लेट्स से 16, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालिए। हाँ, देखते हैं हाँ कौन सा सबसे बड़ा नंबर है वो देख लो। सबसे बड़ा नंबर मेरे को 24 लग रहा है, तो इसका मल्टीपल सोचना चालू किया। मल्टीपल्स ऑफ 24, पहला मल्टीपल है 24, अगला मल्टीपल आपको 48, आगे 72, आगे 96, आगे 120, आगे 144 एंड सो ऑन, ऐसे करके चलते चलेंगे। अभी चेक करना चालू करो हाँ कि ये 18 या 16 से जाता है क्या। 18 से नहीं जा रहा, आगे बढ़ो, ये एलसीएम नहीं है। वो अगला 48 लिया, आपको 48 16 से डिविजिबल है लेकिन 18 से नहीं डिविजिबल है, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। वो अगर 72 लिया, आपको 72 18 से डिविजिबल है लेकिन 16 से डिविजिबल नहीं है, हाँ तो ये भी एलसीएम नहीं हो सकता है। वो अगर 96 लिया, आपको 96 वो आपको 16 से जाता है, 16 6 जा 96 होता है, हाँ तो इससे जाता है लेकिन वो 18 से डिविजिबल नहीं है, हाँ तो ये भी एलसीएम नहीं है। वो अगर 120 पे आए, 120 आपको ना ही 16 से जाता है ना ही 18 से जाता है, हाँ तो ये भी एलसीएम नहीं है। और अगर 144 पे आऊं तो 16 9 जा 144 होता है और 18 8 जा 144 होता है। मतलब 144 इज द लीस्ट एज वेल एज बाय 24 एंड एज वेल एज बाय 16। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम अपने को हो जाएगा क्या बोलते हैं 144। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वैसे करके आप काफी सारे नंबर लेके प्रैक्टिस करोगे तो एलसीएम निकालने वो आ जाता है, जल्दी जल्दी आता है। सवाल पे जाने के पहले मैं कुछ आपको सैंपल दिखाना चाहूंगा कि कहाँ पे एलसीएम जनरली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ट्रैफिक सिग्नल पर एक ग्रीन लाइट है और एक रेड लाइट है। लेट्स से ये बोला गया है कि वो ग्रीन लाइट आफ्टर एवरी हर एक 3 मिनट के बाद ये जलता बुझता है। आफ्टर एवरी 3 मिनट आपको ग्रीन लाइट जलेगा फिर बुझेगा एंड सो ऑन। आपको ये उसका आप फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और रेड लाइट आफ्टर एवरी 5 मिनट्स जलता बुझता है। अभी लेट से इसमें एक छोटा सा एक सवाल पूछा जाए हाँ कि ये दोनों लाइट आपको साथ में कब जले हुए होंगे। These two lights एक साथ कौन से टाइम पे जले हुए होंगे। हाँ तो ये एलसीएम का ही फंडा है। लेट से पूरा लिख के देख लेते हैं। वो अगर ग्रीन लाइट का अगर मैं बात करूं हाँ तो वो 3 सेकंड के बाद जला, अगर वो 3 मिनट के बाद जला, फिर से 6 मिनट के बाद फिर से जलेगा क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी 3-3 मिनट का चल रहा है। फिर अगला फिर से 9 मिनट के बाद फिर से जलेगा, फिर 12 मिनट के बाद फिर से जलेगा, फिर 15 मिनट के बाद फिर से जलेगा एंड सो ऑन। हाँ तो ऐसे करके वो बार बार वो जलते रहेगा। 18 मिनट एंड 21 मिनट एंड सो ऑन, ऐसे करके वो बार बार वो जलते रहेगा। अगर वही काम मैं रेड लाइट का देखूं, रेड लाइट हर एक 5 मिनट के बाद जलता है। हाँ तो 5 मिनट, जब आपको टाइम 5 मिनट होगा तब जलेगा वो, फिर 10 मिनट के बाद फिर से जल जाएगा, फिर 15 मिनट के बाद फिर से जल जाएगा, फिर 20 मिनट के बाद फिर से जल जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे करके जलते रहेगा वो। अभी दोनों आपको साथ में कब जलेंगे वो नजर आना चाहिए। हाँ कि वो 3-5 का एलसीएम ही होना चाहिए। अब देख लो कहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। हाँ दोनों 15 मिनट पर ही मिलेंगे क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी 3 और 5 का चल रहा है। तो हाँ बोथ द लाइट्स विल बी टुगेदर, एक साथ जले हुए होंगे आफ्टर 15 मिनट। अभी मेरा सवाल एक और छोटा सा सवाल है हाँ कि 15 मिनट पे तो पहली बार साथ में जल गए, फिर अगली बार साथ में कब जलेंगे। आपको आंसर आना चाहिए। वो 21 है, फिर अगला जलेगा 24 पे, अगला जलेगा 27 पे, अगला जलेगा 30 पे
हाँ ये 25 मिनट पे साथ में था, फिर अगला चलेगा आपको 30 मिनट पे, हाँ देख लो, हाँ फिर से 30 मिनट के बाद आपको दोनों साथ में होंगे। हाँ मतलब कहना इससे हाँ कि हर एक 15-15 मिनट के इंटरवल पे वो आपको दोनों लाइट साथ में जलने वाले हैं। मतलब 15 मिनट के बाद साथ में होंगे, आफ्टर 15 मिनट दे विल बी टुगेदर, फिर आफ्टर और 15 मिनट ऐड करो, मतलब आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट दे विल बी टुगेदर, फिर आफ्टर 45 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट दे विल बी टुगेदर। हाँ तो 15 का साइकिल चल रहा है और हर एक 15-15 मिनट के बाद आपको दोनों लाइट साथ में जल रहे होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम मान लो कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लो यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एथलीट है ए को ये पूरा सर्किल करने में ए को आपको 4 मिनट लगता है, ए को ये पूरा सर्किल करने में 4 मिनट लगता है। और यहीं से एक और बंदा स्टार्ट हो रहा है अभी, उसको ये पूरा सर्किल करने में आपको 5 मिनट लग रहा है। हाँ तो अभी सवाल मान लो कि उठ सकता है कि हाँ ये दोनों जन आपको यहां पे साथ कितने मिनट के बाद होंगे। फिर से सोचना चालू करो कि हाँ यहीं पे साथ होने का है, फिर से यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे साथ होने का है। ए ने 4 मिनट के बाद यहां पहुंचा, फिर और 4 मिनट करेगा तो यहां पहुंच जाएगा, और 4 मिनट करेगा तो यहां पहुंच जाएगा, और 4 मिनट करेगा तो यहां पहुंच जाएगा। मतलब ए हाँ 4 मिनट के बाद स्टार्ट पे पहुंचा, फिर और 4 मिनट मतलब 8 मिनट के बाद स्टार्ट पे पहुंच जाएगा, फिर 12 मिनट के बाद स्टार्ट में पहुंच जाएगा, हाँ फिर 16 मिनट के बाद स्टार्ट में पहुंच जाएगा, फिर 20 मिनट के बाद साथ में पहुंच जाएगा, एंड सो ऑन। हाँ तो ये सारे इंटरवल पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा होगा। लेट्स से बी का देखूं मैं, आपको बी ने ये आपको पूरा दूरी 5 मिनट में किया, और 5 मिनट वो और ट्रैवल करेगा यहाँ के बाद, फिर से यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब 10 मिनट के बाद, और 5 मिनट के बाद, और 5 मिनट के बाद, मतलब ये 5-5 के ही इंटरवल पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचते रहेगा। अभी दोनों को साथ में मिलने का है वो आपको यहीं पर, अब देख लो, हाँ दोनों 20 मिनट के बाद साथ में मिल जाएंगे। और 20 क्या है वो नजर आना चाहिए, वो 4-5 का एलसीएम है। मतलब आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट, बोथ ऑफ देम विल बी, वो एक साथ यहाँ पे होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। फिर सोचो कि वो अगली बार फिर से कब यहाँ पे होंगे, और 20 और ऐड कर दो, मतलब हाँ 20 मिनट के बाद स्टार्ट से, फिर और 20 मिनट, मतलब 40 मिनट के बाद हाँ वो स्टार्ट से, एंड सो ऑन। इन सारे इंटरवल पे वो दोनों जन यहाँ पे साथ में होंगे। हाँ तो ऐसे सारे जगह वो एलसीएम का फंडा यूज होता है। अभी वी लुक एट सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम।